यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अपने पास चल रहा है अभी। और इसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज है अपने पास एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, लाइन टू लाइन। आफ्टर दैट हम फिर कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट डालेंगे इसके अंदर और प्रीवियस ईयर के डालेंगे। तो टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर जो हमारे पास कंटेंट है वो हम फर्स्ट लेके चले थे ग्रुप 15। और ग्रुप 15 के अंदर हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर डीपीपी 1 की थी, जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कोरिलेटेड थी। फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी ग्रुप डीपीपी नंबर 2, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें फिजिकल और प्लस केमिकल दोनों प्रॉपर्टी मौजूद थी इसके अंदर। लेकिन जो डीपीपी 2 है ग्रुप 15 की, उसके अंदर क्या मौजूद है हमारे पास? कंपाउंड्स जो ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। इस डीपीपी को हम आगे करेंगे। अभी हम चलेंगे ग्रुप 16 में, और ग्रुप 16 में हम करेंगे डीपीपी नंबर 3। 3 नंबर हम डीपीपी कर रहे हैं। और डीपीपी नंबर जो 3 है वो किसके बारे में बताती है? वो ग्रुप 16 के अंदर बताएगी। और इसके अंदर क्या रहेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम करेंगे ये डीपीपी नंबर 3, जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताएगी। ऐसे ही फिर इसकी होगी डीपीपी नंबर 4, जो कि इसके किसके बारे में बताएगी? कंपाउंड्स के बारे में बताएगी। क्लियर है? तो हमने डीपीपी 1 की, जिसने हमें फिजिकल और प्लस केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की। आज हम करेंगे डीपीपी नंबर 3, जो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें बताएगा ग्रुप 16 की। ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आगे चल के फिर हम एक एक जैसे जैसे हमारे पास कंपाउंड कंप्लीट होते जाएंगे, फिर हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को उठाएंगे। लेट्स वी स्टार्ट डीपीपी नंबर 3, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं। अपने पास ये है डीपीपी नंबर 3, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की है, और जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करती है। टोटल 17 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और एक एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। चैट बॉक्स में आप सभी के आंसर्स आए साथ साथ क्वेश्चन के साथ। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस में इन एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के साथ बताएं। शाबाश। मुस्कान की तरफ से ए है, पुष्पा, नेहा बी, अनुष्का ए, यामिनी बी, साक्षी ए। मतलब दोनों तरह के आंसर्स आ रहे हैं, ए और बी। दो तरह के आंसर्स जो है यहाँ आ रहे हैं, और हम जानना चाहेंगे कि दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट है। लेट्स वी कम टू द एनसीईआरटी एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अगर एनसीईआरटी के अंदर हम चलते हैं और ग्रुप 16 एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास ये आते हैं। ये ग्रुप 15 है। जहाँ से हमारे पास ग्रुप 16 स्टार्ट होता है। ये हमारे पास ग्रुप 16 स्टार्ट होता है यहाँ से। ये होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स ही। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा इसका जनरल जैसे जैसे हमें पता लगता जाएगा उसी पार्ट के अंदर आएंगे हम, क्योंकि वहाँ पहला ही कंसेप्ट एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड आया है, तो हम एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही चलते हैं डायरेक्ट। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में है क्या। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलेनियम,
और लवोमोरियम। कंस्ट्रेंट द ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो एक डायलॉग तैयार किया था उस डायलॉग के ऊपर बेस है। ओ शिव सुंदर तेरी पार्वती, इस डायलॉग के ऊपर हम लेके चले थे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, ड्यूलेरियम, और ये हमारे पास कौन सा होता है, पोलिनियम। ये एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ही हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ड्यूलेरियम, पोलिनियम और ये एलिमेंट्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, तो ओ शिव सुंदर तेरी पार्वती, इस नाम से हम इसके एलिमेंट्स को याद किया था। इस ग्रुप के एलिमेंट्स का एक कॉमन नेम और है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्कोजन। क्या कहते हैं उसको, दिस इज द समटाइम्स नोन एज द कैल्कोजन, कैल्कोजन भी कहते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है, और फॉर ब्रास एंड पॉइंट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सल्फर इट इज कांग्रेस विद द कॉपर। मतलब दिस नेम इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर ब्रास एंड पॉइंट टू बी एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट कांग्रेस विद कॉपर। ये सब चीज मिलके बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजन। मोस्ट कॉपर मिनरल्स कंटेनिंग आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रीक्वेंटली अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ज्यादातर के अंदर यही प्रेजेंट होगा। तो अपने पास क्वेश्चन ये था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में लगाना है। तो हम इसके एटॉमिक रेडियस के अंदर आते हैं और वहाँ इस टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। ये है एटॉमिक रेडियस। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, atomic and ionic radii increase from top to bottom of the group. The size of oxygen atom is however exceptionally small. ये बात तो हर बच्चे को पता था कि टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आएंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलिनियम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, और लगभग सभी इसी कंसेप्ट को मानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये माने कि ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउ एवर एक्सेप्शनली स्मॉल। ऑक्सीजन एटम की साइज एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन कह सकते हैं इसको, स्मॉल होती है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑर्डर जो है एटॉमिक रेडियस का, वो हमारे पास ये है। ये देखो, कोवेलेंट और आयनिक रेडियस, ये कंसेप्ट हमें दे रखा है। यहाँ से इस कंसेप्ट को उठाएं तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, इसको उठा लें, इसको उठा लें, इसको उठा लेते हैं हम फर्स्ट वाले को, कोवेलेंट रेडियस को। 104, 117, उसके बाद 137 और फिर 146। ये एटॉमिक रेडियस इस तरह से। तो सबसे छोटी क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। अगर इसको उठाते हैं, कौन सी, आयनिक रेडियस को उठाते हैं, कोवेलेंट रेडियस में ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा बिल्कुल सिंपल, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलिनियम। ये ध्यान रखना आप, कोवेलेंट रेडियस का तो ऑर्डर यही रहेगा। लेकिन जब हम आयनिक रेडियस में जाते हैं तो वहाँ देखें 140, 184, 198, 221 और 230। तो ये हमारे पास आयनिक रेडियस का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलिनियम, ये ऑर्डर आता है। अब हमसे पूछा क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो है उसका ऑर्डर क्या होता है, यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है ऑक्सीजन जो है उसकी साइज, द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज हावर एक्सेप्शनली स्मॉल। एक्सेप्शनली स्मॉल का मतलब ये नहीं होता कि भी बिल्कुल ही स्मॉल हो जाए। तो यहाँ अगर डेटा को देखें हम, तो डेटा के अंदर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये ऑर्डर हमारे पास है। एक्सेप्शनली स्मॉल का मतलब नहीं कि इस मेंबर के जस्ट बाद आगे की तरफ चला जाएगा, हमारे पास रहेगी। लेकिन और के मेंबर्स के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम 15 से कंपैरिजन करें, 17 से कंपैरिजन करें, तो वहाँ इसकी साइज एक्सेप्शनली क्या मिलती है, स्मॉल मिलती है। तो करेक्ट ऑर्डर अब बताओ मुझे क्या आएगा, जो कि कुछ बच्चे ए और कुछ बच्चे बी डाल रहे थे। तो ऑक्सीजन सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ा सल्फर है, फिर उससे बड़ा सिलेनियम है, फिर टोलेनियम है और फिर पोलिनियम है। तो अब बताएं मुझे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। ए, जो बच्चे बी डाल रहे थे वो उसका रीजन ये था, वो बच्चे उस पॉइंट को देख के डाल रहे थे, तो सबसे छोटा ये होगा। और मुस्कान ने सबसे पहले आंसर करेक्ट यही दिया था, तो राइट आंसर इज ए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्यूलेरियम एंड पोलिनियम। ये आएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। लेट्स वी कम टू द सेकंड।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। ए ऑक्सीजन एंड सल्फर, बी सिलेनियम एंड टुलेरियम, सी पोलेनियम रिस्पेक्टिवली आर। कहता है ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, सिलेनियम एंड पोलेनियम क्या है, और सी पोलेनियम क्या है। अब फटाफट आपके आंसर्स की वेटिंग है बेटा, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। ऑप्शन क्या आएगा, बी। लगभग स्टूडेंट्स ने इसके अंदर बी लिखा है। ओके, बच्चे लिख रहे हैं कि डीपीपी में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी करेक्शन है, तो लास्ट में हम करेक्शन पे बात करेंगे। आप नोट रखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर कोई ऐसा है तो उसको करेक्ट करके चलेंगे भैया। अपने पास ये है तो इसका आंसर बी बता रहे हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल। कहते हैं दोनों मेंबर नॉन मेटल हैं, फर्स्ट वाले ए वाले, फिर उसके बाद ये मेटलॉइड्स हैं और उसके बाद मेटल है। लेट्स वी कम टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये कंसेप्ट हमारे पास कहाँ है, ये कंसेप्ट हमारे पास है ये। अगर इस कंसेप्ट को देखें हम तो हमारे पास ये होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सिलेनियम एंड टुलेरियम आर मेटलॉइड्स, ठीक है, एंड वेयर इज पोलिनियम इज ए मेटल। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास बी रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिस्ट एज, ऑक्सीजन और सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मुस्कान बी, नेहा बी, नेहा बी, ऑल द मेंबर्स आर गोइंग इन बी। तो कहता है ऑक्सीजन और सल्फर किस फॉर्म में करते हैं, तो सभी मेंबर्स बी कह रहे हैं। लेट्स वी चेक द आंसर। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ये देखो लास्ट पॉइंट यहाँ से करते हैं। द लार्जर डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी। Oxygen exists as diatomic molecules, whereas sulfur exists as a polyatomic molecules। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीजन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ, किस केस के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन, पुष्पा, राहुल और भी मेंबर्स बताएं। ओके, नेहा, यस, बी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, ऑक्सीजन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में अगर हम निकालें OH2 एक्स कंसिडर किया तो +2 इजिकल टू कितनी आएगी, -2। OF2 वाले केस में निकालें OF2 एक्स -2 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू +2। इसमें निकालें ऑक्सीजन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट, -2 के अलावा, अभी इस पॉइंट को देखेंगे, OCl2 इस केस में निकालें -2 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू +2। इसके अंदर निकालें और ऑक्सीजन के निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा +4 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू -2। अब कहते हैं ऑक्सीजन शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 एक्सेप्ट, किस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो आप लोगों ने लिखा भी इसके अंदर -2 शो करती है। चलो एनसीईआरटी के अंदर इस कंसेप्ट को देखते हैं और वहां से हमें पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ। ये देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 exist a number of oxidation states, the stability of -2 oxidation state decrease down the group। सभी को पता है 16 में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टिलेरियम, फिर क्या होता है पोलेनियम। नीचे की तरफ -2 के बजाय अदर ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, ठीक है। कहते हैं पोलेनियम सो हार्डली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ बहुत कम चांस होते हैं। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, इट सो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2 वेयर इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। कहता है जो OF2 है इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें x, तो ये हमारे पास -2 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू +2। कहता है इस मेंबर के अंदर ही
ऑक्सीजन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2 वेयर इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 शो करता है। अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट +2 +4 +6 +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। Sulfur, selenium, tellurium usually show +4 oxidation state in their compounds with oxygen and +6 with fluorine. Stability of +6 oxidation state decrease down the group. मतलब ऊपर +6 के चांस नहीं मिलते, लेकिन नीचे की तरफ +6 के चांस बनते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरी कोवलेंट। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन मिला है, इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। पहले वाले के अंदर क्या मिली? -2। ये जो कंपाउंड है सेकंड, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसके साथ हम बनाने की कोशिश करें, जैसे फ्लोरीन इसके साथ बनाया, तो इनके अंदर एटॉमिक साइज ज़्यादा डिफरेंट होगी, तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ भी पॉसिबिलिटी कम है। और ये जो कंपाउंड है, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो डबल ऑक्सीजन है, और ये सारे के सारे केस क्या है, हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन के साथ मेंबर कनेक्टेड है। तो ये कंपाउंड इनकी कैटेगरी का है नहीं। आगे बात समझ में, इस वजह से ये दोनों कंपाउंड जो हैं, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, या इसके अंदर -2 आ रही, तो ये अलग केस बन जाते हैं अपने पास। इसलिए OF2 ही पॉसिबल है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर बना रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा OF2। दैट द करेक्ट आंसर। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द ग्रुप 16 सो एनोमलस बिहेवियर आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट्स। एनोमलस बिहेवियर कौन सा एलिमेंट शो करता है? फर्स्ट एलिमेंट शो करता है सभी ग्रुप्स का, ये सभी को क्लियर है, तो इसलिए ऑक्सीजन इसका फर्स्ट मेंबर होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई, व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हो। तो एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है कि अपना जो ग्रुप है, उस ग्रुप के सभी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर, मतलब कैसा बिहेवियर हो? डिफरेंट बिहेवियर हो अपने ग्रुप से। तो ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, इधर सबसे पहले नाइट्रोजन था, इधर जाएंगे फ्लोरीन। ये तीनों के तीनों मेंबर अपने ग्रुप के रेस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, वो एनोमलस है। उसके रीजन क्या होते हैं एनोमलस के? उसके रीजन होते हैं, ये 3 रीजन होते हैं: स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर ये बातें होती, बाकी मेंबर्स में ये कम होती। सेकंड, absence of vacant d orbital, vacant d orbital। जो d orbital है वो क्या होता है? absent होता है। एंड थर्ड वन क्या होता है इसके अंदर? तीसरा, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence ऑफ vacant d orbital, और तीसरा होता है इसके अंदर p पाई बॉन्डिंग। ये इन तीनों के अंदर मिलती है और जिसकी वजह से एनोमलस बिहेवियर शो करता है। लेट्स क्वेश्चन नंबर 6। Sulfur exists +2 +4 +6 where oxygen has only +2 oxidation state। कहता है सल्फर के अंदर ये दोनों मिलती है और ऑक्सीजन के अंदर, तो ये हमारे पास ये कंपैरिजन हो गया फर्स्ट मेंबर का और सेकंड मेंबर का। तो इन तीनों प्रॉपर्टी में से कोई न कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर सेट होगी। तो लेट्स, हमें आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ बेटा। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का। नेहा ने, रितेश ने, इन्होंने बी आंसर डाला है। मुस्कान की तरफ से बी है, ये बिल्कुल राइट है। बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन, ये प्रेजेंट है। सल्फर इज बिगर एटम, ये पॉइंट सही है। सल्फर है आयोनाइजेशन, लेकिन इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इस पॉइंट के ऊपर साथ वेरिएबल करेगी। तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सल्फर के अंदर प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है उसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। All the hydrides group 16 except one possess reducing property and this character increase from this identify the hydrides। तो हमें लगभग सारे बच्चे जो हैं वो बी की तरफ जा रहे हैं। चलते हम, हमारे पास एक करेक्टर था
जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग करेक्टर। ये कंसेप्ट हमारे पास स्टार्टिंग से रहा है। अब हम चलें अपने पॉइंट पे। तो स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है। तो मतलब नीचे वाला मेंबर है H2O, वो सबसे कम स्टेबल, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज होता है। तो ये हमारे पास जो पार्ट आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा। टॉप से बॉटम की तरफ हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, वाटर, फिर उसके बाद सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टिलेरियम, और सबसे कम स्टेबल होता है पोलिनियम। ये मेंबर्स इस तरह से होता है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर इससे उल्टा होगा। तो H2O सबसे कम, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2PE। तो ये जो ऑर्डर है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। और ये जो करेक्टर है ये हमारे पास है रिड्यूसिंग करेक्टर। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, वन एक्सेप्ट वन पोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम S to T, आइडेंटिफाई द हाइड्राइड्स। एक को छोड़ के बाकी सभी के अंदर मतलब होता है, और इससे लेकर यहाँ तक जो है वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो वहाँ इस पॉइंट को देखते हैं। एनोमलस बिहेवियर के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास हो चुके थे। ये है, ये देखें क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, owing to decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydrates also decrease from this to this। ठीक है, अब इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ऑल हाइड्रेट्स एक्सेप्ट वाटर पोसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम S2 to Te। इसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने ये बताया कि सबसे कम रिड्यूसिंग इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा। तो कहता है कि इतना कम होता है इसका, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सेप्ट वन पोसेसिंग रिड्यूसिंग करेक्टर। तो ये एक रिड्यूसिंग करेक्टर नहीं रखता है या बहुत कम होता है, और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन आएगा वाटर। लेट्स कम टू द SO2 एंड TeO2 एक्ट रिस्पेक्टली एज, दोनों क्या एक्ट करते हैं, रितेश, मुस्कान, नेहा, पुष्पा, ऑल द मेंबर्स आर सेइंग दैट बी, बी प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और एक कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड गैसेज विद सिलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड, ओजोन एंड सल्फर जो है ये थे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, कहता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वहां से लेके और टुलेनियम तक चले जाओ, सिलेनियम, और ये हमारे पास है टुलेनियम ऑक्साइड। तो यहाँ होता क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, घट रही। तो सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन है, फिर इसका। तो इसका मतलब अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर इसका सबसे ज़्यादा है, मोर है। तो फिर इसका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मोर होगा। तो हमसे यही तो पूछा है क्वेश्चन कि इन दोनों में से ये बताना है कि कौन सा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग वाइल टुल्यूरियम ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगला पॉइंट बता रखा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और टुल्यूरियम ऑक्साइड कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन मिल गया, तो ये रिड्यूसिंग है और ये कैसा है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। बताएं फटाफट कि हलाइड्स की क्या डिक्रीज ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो आंसर हमारे पास है मुस्कान, नेहा, इन सब की तरफ से, ओम प्रकाश, ऑल द मेंबर्स आर सेइंग सी,
तो सी इज द करेक्ट आंसर। टॉप से बॉटम की तरफ स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 डिक्रीज इन द ऑर्डर, सॉरी ये आएगा सी ऑप्शन आएगा, मैंने बी पे क्लिक कर दिया। टॉप से बॉटम की तरफ यही ऑर्डर आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं। टेट्राफ्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। टेट्राफ्लोराइड का कैसा स्ट्रक्चर होगा? यस, चलो अभी हम एक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। सी आंसर लगभग सभी कैंडिडेट्स का आ रहा है और मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ और उसी कंसेप्ट से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जैसे जैसे केस आते जाएंगे हम उसी हिसाब से पॉइंट सोल्व करेंगे। हमारे पास एक कंसेप्ट है वेस्पर थ्योरी, और ये कंसेप्ट हमें कभी भी एलिमेंट्स की शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको लेकर हम क्लियर करते हैं, जैसे जैसे केस आएंगे इसको हम बढ़ा लेंगे। तो एक कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी शेप से संबंधित रिलेट कभी भी क्वेश्चन आए तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड होगा, माइनस हमारे पास क्या होगा अनाइन, और प्लस क्या होगा अपने पास कटायन, ठीक है। ये होता है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर 2 आते हैं तो उसकी शेप हमेशा ऐसे बनेगी, बी ए ए, और ये जो शेप बनती है दैट इज 180 डिग्री एंड कॉल्ड लीनियर शेप। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर 3 आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, तो उसकी शेप हमेशा कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बी ए ए ए, ठीक है। और ये जो शेप होती है ये, और इसके अंदर एंगल होता है 120 डिग्री। शेप को क्या नाम देते हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर, गोनल प्लेनर, ठीक है। और इसके अंदर से क्या होगा कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो इसका एक डेरिवेटिव और बनेगा। तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ए और ये ए। इस शेप को हम क्या नाम देंगे, शेप का हम इस शेप को नाम देंगे हम बेंट शेप, जो कि थर्ड से ड्राइव होकर आती है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के अंदर हमारे पास शेप बनती है बी ए ए ए, इस तरह से, और ए। दैट शेप इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस शेप को हम, इस शेप को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रल शेप। और इसके अंदर एंगल बनता है 109.5। अब इसके डेरिवेटिव क्या क्या पॉसिबल है, 2 ही रहने चाहिए। तो बी है, एक चला गया तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या, ये शेप जो बनेगी ये कहेगी पैरामिडल शेप, मिडल शेप। अगर एक और चला गया इसमें से तो हमारे पास क्या होगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ए बना, दैट इज कॉल्ड वी शेप। अब अपने को जो ध्यान रखना है, हम 3 केस करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से लेंगे। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी, एस के अंदर एक, पी में एक, sp2, पी में 3 आ सकते हैं, sp3, तो पी में मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो आगे से इससे रिलेट केस आता है तो उसको हम इस तरह से शेयर करेंगे। तो अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, टेट्राफ्लोराइड, मतलब टेट्राफ्लोराइड का मतलब कोई ए है और उसके साथ फ्लोराइड कितने हैं, 4 है, AF4 का केस है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 4 वाले केस में हमारे पास जो शेप बननी है वो कुछ ऐसे शेप बनेगी, एक मिनट सॉरी, ऑफ ग्रुप 16, टेट्राफ्लोराइड ऑफ ग्रुप 16
हैविंग हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। टेट्राफ्लोराइड ऑफ ग्रुप 16 के मेंबर्स के साथ कभी भी जो टेट्राफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी उसके बारे में बात है। सॉरी, ये तो हुआ ए। अब इसकी जगह अगर हम ए की जगह ओ रखें, मतलब ऑक्सीजन रखें, और OF4 बने, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। तो 4 तो इसके साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। और एक इसके साथ क्या रहेगा? लोन पेयर। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, OF4 के कितने आएंगे? सिंगल बॉन्डेड रहेंगे 4, तो हमारे पास 8, 12, 6। एक मिनट, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है अभी इसका? 11 का ऑप्शन ए है। नहीं, हाँ, इसका करेक्ट आंसर सी बता रही है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर देखो, हम किसी मेंबर का निकाल के देख रहे हैं इसका, तो ये हमारे पास सी तो बैठ ही नहीं रहा, आप लोग सी बता रहे हो इसमें। तो कोई भी मेंबर इसका है वो हमारे पास A4 4 के बनाएगा सेव। कम टू द एनसीईआरटी, और इस पॉइंट को हम करेक्ट चेक करते हैं कि OF4 जो है उसकी सेव क्या होगी। ये देखो, among the tetrafluoride SF4 is a gas, SCF4 is liquid, TF4 is solid. These fluorides have sp3 dehybridization, ठीक है, and thus have a trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial positions is occupied by the pair of electrons, and this geometry is also regarded as seesaw case. चलो इस केस को हम स्क्रीन पे लेके सोल्व करते हैं, SF4 को। लेट्स वी कम टू द पॉइंट, और वहां से हमारे पास मिलेगा टेट्राफ्लोराइड का रिजल्ट क्या है। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 तक काम किया है, तो हमारे पास अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन 5 हो तो क्या होगा? तो 5 वाले की शेप हमारे पास ऐसे आती है, बी, ए, 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 और एक ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, एक नीचे की तरफ ऐसे आता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो ये शेप आती है, और इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल गोनल बाई पैरामिडल शेप, ठीक है। इसका ये जो एंगल होता है, ये प्लेन पे होता है 90 डिग्री, और ये एंगल होता है, ये हमारे पास होता है 120 डिग्री। अब इसके बनाते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे बनेंगे? ये तिपाई है, 3 पैर हैं इसके, तो हम इस एक्सेस को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एक्सेस जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होते हैं 3, दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या कहलाते हैं ये? इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो जो एक्सियल बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ मोर बॉन्ड लेंथ होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, और मोर बॉन्ड लेंथ होने के पीछे रीजन होता है, वो होता है हमारे पास रिपल्सन, ठीक है। ये रीजन इसके पास होता है। तो लेट्स वी कम, अब इसके डेरिवेटिव अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास बनेंगे बी, ये एक्सिस हमारे पास रहा इस तरह से, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ए, ये ए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो शेप बनेगी, दैट इज कॉल्ड सी सा शेप। अगर आपके बार ऐसा हुआ, ये एक्सिस रखा हमने, और ये रखा, और उस तरफ से दोनों चले गए, दैट शेप इज कॉल्ड टी शेप, ठीक है। और अगर हमने ये रखा, ये दोनों तरफ से चले गए, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो ये बनेगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर शेप। अब अपने पास केस है SF4 का, सल्फर का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने होंगे? 6 4 10, 10/2 का मतलब 5। इसका मतलब SF4 इसी कैटेगरी में लाई करता है 5 वाले में। तो SF4 में जिसमें 4 हो, तो ये इस कैटेगरी में जाएगा। तो सल्फर हमारे पास यहाँ होगा, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये होगा ए, ये होगा ए, ये होगा ए, और ये होगा ए। इसकी कौन सी शेप बनी? ये सी सा शेप। अपने पास एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो भी यही कह रहा है
कि अमंग द टेट्राफ्लोराइड दीज फ्लोराइड्स हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये इसलिए हो जाएगी क्योंकि 5 जिसके पास होंगे, जिसके पास 5 होते हैं उसके अंदर क्या होगा, sp3d, और 4 वाले के पास क्या हुआ, sp3। यहाँ तक तो ठीक है। दस हैव ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, तो 5 होने की वजह से इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, इन विच वन इक्वेटोरियल पोजिशन ऑक्यूपाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ज्योमेट्री आर रिगार्डेड एज सीसा। एग्जैक्ट होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, क्योंकि 5 आ रहे हैं, तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल तो मदर शेप है, लेकिन SF4 के अंदर कौन सी शेप दिखाई देगी हमें, सीसा शेप दिखाई देगी। लेट्स वी कम टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास ये शेप ही आएगी इसके अंदर, और sp3 क्योंकि सीसा इसके अंदर दे नहीं रखी, तो ओरिजिनल पॉइंट को ही हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसको कंसिडर किया है। ठीक है, तो आज का जो अपने पास लेक्चर है उसके अंदर हमने डीपीपी की है, और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो बची हुई डीपीपी है इसको करें, और जो कंसेप्ट है उसको हम फॉलो करें।